हेलो स्टूडेंट्स। सो ये है जो टीवीएम का लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? सीवीएफ कर लिया, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सीवीएफ कर लिया जो मल्टीपल अमाउंट का हम लोग निकालते हैं, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एंड पीवीएफ कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो मल्टीपल अमाउंट का कर चुके हैं, है ना। तो अब लास्ट टॉपिक है जो टीवीएम का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि परपेचुइटी मे बी डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। ठीक है, इट मीन्स कि अच्छा देखो कि पीवी जब हम लोग निकालते थे तो पीवी का मतलब कैसे क्या होता था कि सिंगल अमाउंट का हम लोग वो वैल्यू निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि एक सीरीज़ का में अमाउंट होगा जो वो स्प्लिट होते रहेगा, है ना। सीरीज़ में एक अमाउंट होगा, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये कि सपोज करो कि देखो, इट मीन्स देयर इज अ सीरीज एंड यू गेट अ फिक्स रिटर्न ऑफ एनी पर्टिकुलर अमाउंट ईयर बाई ईयर। तो सपोज करो ये रहा हमारे पास एक सीरीज़ है ना। डिपॉजिट हमने आप देख सकते हो यहाँ कि डिपॉजिट हमने कितना करा है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें रिटर्न जो मिल रहा है 10,000 सॉरी 1,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये 1,000 रुपये जो है जो भी हो 1,000 रुपये मिल रहा है ना। तो 1,000 रुपये मिल रहा है तो ये कब तक मिलेगा? अच्छा, पीवीएफ में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें तो टाइम भी पता था, रेट भी पता था, हम लोग आसानी से वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल ले रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू इतना होगा। ठीक है, अब पीवीएफ में क्या कर रहा था, मल्टीपल अमाउंट होता था, लेकिन हमारे पास क्या रहता था, उसका टाइम भी रहता था, उसका रेट भी रहता था, है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि भाई अपने पास तो कुछ है ही नहीं, बस डिपॉजिट पता करना है कि हमने एक सम बैंक के अंदर कुछ जमा करा दिया और उसके बाद हम रिटर्न ले रहे हैं, जब तक आपका वो टर्म हो, जब तक आप रिटर्न ले रहे हो आप। ठीक है, सपोज करो 1,000 रुपये आप हर साल ले रहे हो। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो देखते हैं कि क्या होगा इसमें। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सपोज आई हैव ₹1,00,000 एंड आई डिपॉजिट इट एज अ एफडी इन अ बैंक एट रेट 10% फॉर से 5 ईयर, 10 ईयर, 20, 25 जो भी हो। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास 1,00,000 रुपए है और हमने बैंक में इसे जमा करा दिया एज अ एफडी, और हम उस पर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 10% का। अब मेरा एफडी मुझे नहीं पता कि 5 साल का है, 10 साल का है, 20, 25 जो भी हो, 50, 100। ठीक है, तो मतलब अगर हम 1,00,000 का 10% निकालते हैं तो 10,000 रुपये होगा। ठीक है, 1,00,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो 10,000 रुपये होगा, जो हमें हर साल मिलेंगे, है ना। चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15, 20, 25, 30 जो भी हो, 30, 35 जो भी हो, अनलिमिटेड ईयर तक मिलेगा हमको। अब मेरा 10,000 रुपये, इवन मेरा 1,00,000 जो इनिशियल अमाउंट है वो तो सेफ है, प्लस वो मुझे 10,000 रुपये 1 साल तक मिलेगा ही। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कब तक मिलेगा, जब तक मेरा टर्म रहेगा, टर्म रहेगा, एफडी का टर्म रहेगा, जितने साल तक मिलेगा। सपोज करो कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, तो जो भी हो, तो हमें जितने साल का टर्म होगा उतने साल तो तक तो मिलते ही रहेगा, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरा मिल जाएगा, है ना। तो यही होता है क्या, परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। मतलब एक सीरीज का हमें कैश फ्लो निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट हमने कितना कराया था कि हमें रिटर्न इतना मिल रहा है ना। और अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आगे ऊपर में हमने जो सीरीज़ बनाई थी वो यही बोल रहा था, है ना, कि हमने डिपॉजिट कुछ सर्टेन अमाउंट कराया और मुझे पता नहीं है कि क्या डिपॉजिट है, लेकिन हमें रिटर्न ये मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका मैथमेटिकली क्या फार्मूला होता है कि
एन्युटी अमाउंट बाई रेट परसेंट, ठीक है। एन्युटी का जो अमाउंट है, या इसको एनुअल कैश फ्लो भी बोल सकते हैं हम, एन्युटी अमाउंट बाई रेट परसेंट। तो यहाँ पे एन्युटी अमाउंट मेरा क्या था, जो हमें हर साल मिल रहा था 10,000 रुपये थे, है ना भाई। जो रेट था 10% था, जो कि मैंने 0.10 लिख दिया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ गया, 1,00,000 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होता है कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकालने का। अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट नहीं पता हो और रिटर्न आप ले रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकालने का तरीका ये होता है। फर्दर क्वेश्चन एक देखते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ ₹750 पर ईयर फॉर एवर फोर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। सो ये तो मेरा 750 रुपये पर ईयर मिल रहा है मुझे हमेशा, मतलब फॉर एवर, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला मैंने क्या होता था, एन्युटी बाई रेट परसेंट। तो फर्स्ट में आप जैसे ही 750 बाई 8% करोगे, दैट इज 0.08 इक्वल टू 9375 रुपीज़ आपका वो प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है। आपने 9375 रुपीज़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कराया होगा, जो आपको ये 750 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। एंड बी सिमिलरली 750 बाई 10% जो कि 0.1 होगा, मतलब 7500 आपका अमाउंट होगा जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कराया होगा। उस पर आपको 750 रुपये 10% के हिसाब से मिल रहा होगा अभी तक, ठीक है, फॉर एवर। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। सो इसी के साथ ही मेरा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में कैपिटल बजटिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक से ठीक है, गुड बाय, ओके, थैंक यू।